नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने डीवी, जीडी और यांत्रिक के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। टोटल 350 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th और 12th पास है। अगर आप 10th और 12th पास हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा जो 10th और 12th पास कर चुके हैं, जो भी हो, आपके दोस्त हो, फैमिली हो। तो चलिए बिना देर के हुए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कितना एज लिमिट है, सारी बातों को बताएंगे। पहले जान लीजिए, इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रबंधन के अधीन कार्य करता है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन कार्य करता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले हम इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से रिलेटेड सारी बातों को आपको बताए थे। उसी प्रकार से इंडियन कोस्ट गार्ड पर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए बिना देर के हुए वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बताते हैं। जैसा कि देखिए दोस्तों, नेविक जनरल ड्यूटी, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक 2022 फर्स्ट बैच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, यानी कि आपका फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होगा और 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक फिल होगा। जो भी आपको फॉर्म भरने का मन है तो 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक फॉर्म भर दीजिएगा। पहला स्टेप देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स, यानी कि केवल पुरुषों के लिए ही है, केवल लड़कों के लिए ही है। जीडी, डीवी और यांत्रिक कोस्ट गार्ड, जानते हैं कि कोस्ट गार्ड एक आर्म्ड फोर्स है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, तीनों के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। नेविक जीडी के लिए अगर आप 10th और 10+12 पास मैथ और फिजिक्स के साथ हैं, भारत के कोई भी राज्य के स्कूल बोर्ड से, और यानी कि सीबीएसई से भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा डीवी के लिए अगर आप भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से 10th पास हैं या सीबीएसई से भी हैं तो भी डीवी का भी फॉर्म भर सकते हैं। और सी है यांत्रिक के लिए, तो 10th पास होना चाहिए भारत के कोई भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। तीसरा स्टेप है दोस्तों, मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 22 वर्ष है। जीडी के लिए है एज लिमिट 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप जीडी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, और यांत्रिक के लिए भी साथ साथ में। और डीवी के लिए यदि आप 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2004 के बीच जन्म लिए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बोथ डेट है जो बहुत सस्टेनेबल है। नोट में लिखा हुआ है दोस्तों कि एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उनको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपको नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिस भी ओबीसी फैमिली का 8 लाख से नीचे आए हो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और जिनका 8 लाख से प्रति वर्ष आय ऊपर हो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। चौथा स्टेप है दोस्तों वैकेंसी। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, पूरा सस्टेनेबल तरीका से पूरा सीरियल नंबर से दिया हुआ है। जनरल का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है। टोटल तो आपको पहले ही बता चुके हैं, 350 वैकेंसी है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और डिटेल देख लीजिएगा। पांचवा स्टेट है दोस्तों सिलेक्शन प्रोड्यूसर। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोड्यूसर कुल 4 चरणों में संपन्न होगा। डीवी के लिए सिर्फ पहला चरण ही है।
और जीडी के लिए 2 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। यांत्रिक के लिए फर्स्ट और थर्ड चरण से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फर्स्ट और फोर्थ चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए फर्स्ट और फिफ्थ चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, सेक्शन 1 यानी कि चरण 1 का सिलेबस दिया हुआ है। मैक्सिमम 60 मार्क्स का रहेगा, टोटल 45 मिनट रहेगा, टोटल क्वेश्चन 60 रहेगा, जिसमें से मैथ का 20 रहेगा, साइंस का 10 रहेगा, इंग्लिश का 15 रहेगा, रीजनिंग का 10 रहेगा, जीके का 5 रहेगा। और सिलेबस है जो 10th लेवल का रहेगा। सेक्शन 2 का सिलेबस दोस्तों मैक्सिमम मार्क 25 रहेगा, टाइम 30 मिनट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, जिसमें मैथ 25 रहेगा और फिजिक्स 25 रहेगा और 12th क्लास के बेस पे सिलेबस रहेगा। सेक्शन 3 का सिलेबस दोस्तों मैक्सिमम मार्क 50, टाइम 30 मिनट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50, अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है उससे तो कि 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सेक्शन 4 में दोस्तों मैक्सिमम मार्क 50 रहेगा, टाइम 30 मिनट उसी प्रकार से रहेगा और टोटल क्वेश्चन 30 रहेगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो आप इंजीनियरिंग किए हो तो आपको भली भांति पता होगा। सेक्शन 5 में भी उसी प्रकार से दोस्तों मैक्सिमम मार्क 25, टाइम 30 मिनट और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेगा। स्टेज 2 में दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होगा 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर रनिंग होगा, 20 स्क्वाट्स होगा, उठक बैठक, 10 पुशअप होगा। हम एक दिन स्क्वाट्स और पुशअप कैसे किया जाता है एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। फिर लास्ट में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, INS चिल्का में होगा। और स्टेज 3 में फिर INS चिल्का में मेडिकल होगा और फिर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडियन कोस्ट गार्ड से जितने भी रिलेटेड जानकारी रहेगी जो आपको देते हुए रहेंगे। और समय आने पर 25/6/2021 से इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस भी अपने चैनल पर, जो भी सिलेबस है उसको डालेंगे, आप उसको देखिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों।